ये बताइए कि इन्होंने तो कहा, बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जांच करना है, लो भाई चेहरा हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है मतदान। लोग कहते हैं ना कि पहले मतदान बाद में जलपान। इतना इंपॉर्टेंट काम अगर बिना जांच के हो और कोई भी एक बोगस वोट चला जाए, क्या ये सही है? सही तो नहीं कहेंगे ना इसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं। तो फिर ऐसे में जो लोग इसे विवाद बना रहे हैं, धर्म निषेध से जोड़ रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा इनका, इसको धर्म विशेष से जोड़ करके? पॉलिटिकल फायदा होगा, पॉलिटिकल फायदा होगा। यानी जो लोग तालियां बजाइए भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। ये देखिए यही सा आवाज आ रही है, यही सा आवाज आ रही है। कोई नियम बनाने कोई बात नहीं, तो नियम बना हुआ है ऑलरेडी। डॉक्टर शैला, जांच हमेशा होती है। अब ये बताइए मैम आप बताइए, रूल है एक, क्या दिक्कत है अगर वहां पर महिला मतदान कर्मी कहे कि भाई आप अपना बुर्का हटा करके चेहरा दिखाइए, तो क्या इससे निष्ठा भंग हो जाएगी, प्राइवेसी भंग हो जाएगी? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम बिल्कुल, जैसे मैं हूँ थोड़ा फेस खोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल कवर्ड रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उन्हें साइड में ले जाके आप कर ले, कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा साहब बुर्का आपने हटाने को कह दिया, ये तो साहब ये गलत है, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, ये तो आप धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। कोई टारगेट नहीं कर रहा है। नहीं। तो जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ अपनी जीतने के लिए। एक बात तो साफ है, कि यहाँ पर जो मुस्लिम बहनें हैं उन्होंने खुलकर कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक बहन ने हमारी ये भी कहा कि ये कुछ लोग हैं जिनको सियासी फायदा चाहिए इसलिए से मुद्दा बना रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह की बातों में कोई हमारी मुस्लिम बहनें आएंगी? मैं अपनी मुस्लिम माँ बहनें जो यहाँ बैठी और टेलीविजन देख रही है, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है। जो गड़बड़ घोटाला इस देश में वोटिंग के नाम पर हो रहा था और हमारे इस्लाम की मुस्लिम बहनों के बुर्के को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया है। ये हर तरह के वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, और वेरिफिकेशन भी बहनें करेंगी, कोई पुरुष नहीं करेगा। और वहां पर एक जाकिया जी, इसे तो इस्लाम से भी, यहां तक कि इसे इस्लाम से भी जोड़ दिया गया कि नहीं पर्देदारी जरूरी है, किसी के सामने हम पर्दा नहीं हटाएंगे, बुर्का नहीं हटाएंगे। नहीं, अब देखिए जो ग्रामीण परिवेश की हमारी बहनें, अब उनके दिमाग में क्या जाएगा कि नहीं हम तो भाई बुर्का बिल्कुल नहीं हटाएंगे। कल को अगर मान लीजिए वो पोलिंग बूथ पर पहुंची और किसी महिला मतदान कर्मी ने भी कह दिया कि भाई हटाइए, तो कहेंगे ना ये तो इस्लाम के खिलाफ है। देखिए सिंपल सा बात है कि मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, बुर्का हटाने का जो प्रोविजन है, आप एक अलग कवर्ड एरिया में बोलिए, वो बिल्कुल हटाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलिए कि एक औरत खड़ी है वही देखेगी, लेकिन देखने के साथ साथ और भी लोग देख रहे हैं, वो नुमाइश वही सेम हो गया। आप मर्द के सामने हटाइए चाहे औरत के सामने हटाइए, आप अलग कवर एरिया में हटाइए, सारी औरतें रेडी। वोटिंग का मामला है ना, कोई नहीं ना कहेगी, अगर कोई ना कहेगी मसला ये है फर्जी वोटिंग का मामला है, कहीं फर्जी वोटिंग ना हो जाए, यही मुद्दा है मेन इसकी आड़ में। लेकिन आप देखिए आपकी सुई एक जगह अटक गई है, आपकी सुई एक जगह अटक गई है। आज जिस विषय पर जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर बहस करने के लिए जुटे हैं, वो है पर्दा नशीनों के लिए जो बनाया गया नियम है, चाहे वो घूंघट हो चाहे वो बुर्का हो। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी को वॉच करने की है कि देखिए, आप जब वोटिंग का सैलाब आता है, खासतौर से 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद सारी औरतें फ्री होती हैं, वो एक लगातार आती हैं, तो क्या वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतनी सारी औरतें मौजूद होंगी कि वो पूरी तरह से उनकी वेरिफिकेशन करके उन्हें तुरंत भेज सके? क्योंकि टाइम पीरियड 3 o'clock से लेके 5 बजे के बीच में बहुत कम होता है और ज्यादातर भीड़ उसी बीच में आती है। वो आधे घंटे में हजारों लाखों की भीड़ आ जाती है, सबकी चेकिंग होती है। एक और पॉइंट, जब वहां पे अगर मान लीजिए कोई भी औरत पे कोई ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि नहीं आपके वोटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, थर्ड कौन वेरिफिकेशन वाला वहां पे बंदा है सीनियर जो अप्रूव करेगा तुरंत के हाँ ये सही है? प्रोसेस ही नहीं पता, सारी हायरार्की होती है भाई। इलेक्शन कमीशन को अपडेट करने की जरूरत है। आपको पता है मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं अमन गिरी जी, जब पोलिंग बूथ पर कोई जाता है
मतदान पहचान पत्र संवैधानिक तौर पे नहीं कर सकते। एक सेकंड, मतदाता पहचान पत्र में तो चेहरा भी होता है और वो वहां पर मिलान भी करते हैं। अरे नहीं कर सकते हैं, बिना चेहरा देखे मिलान कैसे? तभी तो अब्दुल वोट कर लेते हैं बहनों के नाम पे। इसमें जांच या पहचान नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही किसी को बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसे बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चलिए, इसी नोट के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी की तालियों के साथ, आप सभी तालियों के साथ इस बहस को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी न्यूज़।